झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। सरकार के संकट में घिरे होने की अटकलों को विराम देते हुए चंपाई सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित किया, लेकिन बहुमत से ज्यादा ध्यानाकर्षण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रहा, जो ईडी के शिकंजे में सवालों का सामना करने के बीच कोर्ट के आदेश पर विश्वास मत के दौरान मौजूद रहे और हुंकार भरी सरकार सुरक्षित है पर हेमंत के खड़े किए सवाल और लगाए गए आरोपों से अब विपक्ष यानी बीजेपी संकट में घिरती दिख रही है, क्योंकि सवाल जनता करेगी और हम तो पूछेंगे जनता के सवाल। तो पहले देखते हैं विश्वास मत के दौरान क्या हुआ। चंपाई सोरेन अग्नि परीक्षा में पास। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। हेमंत ने कही हिम्मत वाली बात। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए। बीजेपी पर साजिश का आरोप। हमारा विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए केंद्रीय एजेंसी को गलत तरीका से ये करके हेमंत बाबू को खाता बोह में नाम नहीं रहने के बावजूद भी आज जेल के खाला में रखा है। विपक्ष ने कहा मंजूर नहीं भ्रष्टाचार। जो सिलसिला चलाया था देश के अंदर, जिसने देश के आर्थिक संसाधनों पर, देश के विकास पर घुन लगा दिया था, दीमक की तरह जो चाट करके खत्म कर दिए थे। पास हुई सरकार, अब बीजेपी पर वार। तो सरकार तो विश्वास परीक्षण में पास हुई, लेकिन सवाल खड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों के बाद उन्होंने जमकर हमला बोला और न सिर्फ बीजेपी को घेरे में लिया बल्कि केंद्रीय एजेंसी के बहाने केंद्र सरकार को भी लपेटा और उंगलियां राजभवन तक उठाने में भी कोताही नहीं बरती। हेमंत सोरेन की हुंकार और मजबूत सरकार झारखंड में है और ऐसे में अब सवाल विपक्षी खेमे से है कि उन आरोपों का क्या जवाब दिया जाए। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी को जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा, जो हेमंत सोरेन के बयानों को लेकर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी पर सीधे सीधे षड्यंत्र का आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार गठन के बाद से ही अस्थिर करने की कोशिश होती रही। झारखंड में सत्ता पक्ष को अस्थिर करने के लिए उनका आरोप यह रहा कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया विधायकों को तोड़ने के लिए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया और हेमंत सोरेन को पद छोड़ने को मजबूर किया गया। तो इन सवालों का जवाब विपक्ष को देना होगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, जनता का सवाल हम उन तक पहुंचाएंगे। जेएमएम का पक्ष रखने के लिए बटर देओल जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए अविनेश कुमार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अविनेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के विश्वास मत के दौरान अपनी बातें रखी और सीधे सीधे बीजेपी पर षड्यंत्र कर फंसाने का, सरकार के गठन के साथ ही अस्थिर करने का आरोप लगाया है, वैसी कोशिशें होती रही है बीजेपी की ओर से, ये सत्ता पक्ष का दावा है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि वो कैसे इन आरोपों का जवाब दे। षड्यंत्र रच रही है बीजेपी झारखंड सरकार के खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं है कि हम कोई षड्यंत्र करे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार जिस दिन से ही झारखंड प्रदेश में बनी उस दिन से पूरे झारखंड में ही षड्यंत्र चल रहा है। आज मुख्यमंत्री महोदय जो सफाई दे रहे हैं विधानसभा के अंदर, उनके ऊपर गंभीर आर्थिक आरोप हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, उनके अपने विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक नहीं 3 बार हमला बोला उन पर। ये सब तो प्रत्यक्ष है, देखने का चीज है, मीडिया में आया है। सबसे बड़ी राहत की चीज ये है कि आज झारखंड प्रदेश को राहत ये मिला कि एक परिवार से कम सत्ता निकलकर एक आंदोलनकारी को मिला तो सही। एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से वोटिंग हुई, ठीक है, चंपाई सोरेन जी को 47 वोट आया, लेकिन ये थोड़ी राहत का विषय है कि चंपाई सोरेन जैसे एक आंदोलनकारी को मौका मिल गया एक परिवार से
सत्ता निकलकर अब सामान्य जन की ओर आया है, झारखंड को थोड़ी राहत है। लेकिन ये षड्यंत्र का आरोप मैं सरासर इसे खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई षड्यंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों के कारण, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण झारखंड का निर्माण हुआ था। इसलिए झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई भी अन्याय होगा तो उसका पुरजोर विरोध करेगी। ईडी, सीबीआई, ये सब जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, ये तो स्वतंत्र रूप से काम करेगी ही। देश के कई नेताओं पर जब भी आरोप लगा, सामना किया है उन लोगों ने। लेकिन हेमंत सोरेन, अविनेश जी आप कह रहे हैं कि एक परिवारवादी व्यक्ति से सत्ता निकलकर आंदोलनकारी के पास गई है, लेकिन शायद अमर बावरी का संबोधन आप भूल गए। उन्होंने कहा कि हमने ही हेमंत सोरेन को बढ़ावा दिया, विधायक से उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, शिबू सोरेन को राज्यसभा तक भेजा। तो इस तरह के क्रेडिट ले रही है बीजेपी और आप कह रहे हैं कि हम षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश की सत्ता और यहाँ के जो आम जन के लिए जो राज्य का निर्माण हुआ, आप उस परिप्रेक्ष्य में पूरा विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है, भूमिका क्या है। जब से झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड का निर्माण, आज इनके साथ गठबंधन में राजद के लोग हैं, पटना में छाती पीट पीट के चिल्ला रहे थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी संवेदना के साथ झारखंड के निर्माण में सहयोग किया। झारखंड के धरती पुत्र शिबू सोरेन जी थे, हम उनका सम्मान किए। राजनीति की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, शिबू सोरेन जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने उनको समय पर सहयोग किया। लेकिन लूट की छूट तो किसी को नहीं ना दी जाएगी। चलिए, ये कह रहे हैं लूट की छूट, बटर देओल जी से पूछ लेते हैं। बटर देओल जी कह रहे हैं लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, यानी कि जो भी गड़बड़ियां सरकार की ओर से हो रही थी या फिर हेमंत सोरेन कहें उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो गड़बड़ियों का दोष उन पर है और अपना दोष अब बीजेपी पर फोड़ रहे हैं अपना ठीक रहा। दोष लगाए ना, हम बाबूलाल मरांडी जी बार बार कहते हैं कि जांच करो, दूध का दूध और पानी का पानी करो। इन पर गंभीर बटर देओल जी, इनके छत्र छाया में जितने ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पर नंगा नाच किया है, भ्रष्टाचार में गोता लगाया है, वो छुपा हुआ है किसी से क्या? चलिए, क्या छुपा है क्या उजागर है, ये तो सच में सबके सामने आ जाएगा या फिर कुछ कुछ बातें सामने हो रही है। जेएमएम से बटर देओल और बीजेपी से अविनेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बटर देओल जी के पास चलते हैं। बटर जी, जिस तरह से अविनेश जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जेएमएम या मौजूदा सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। बटर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। अविनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनेश जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, पहले भी एक बार सरकार को खतरा बताकर जो पॉलिटिकल टूरिज्म होता है वो झारखंड में देखने को मिला। फिर से एक बार तमाम विधायकों को बीते दिनों ही राज्य से बाहर जाना पड़ा और आरोप बीजेपी पर कि वो विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है और जो सरकार में लोग हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज झारखंड की बनी है कि लोग यहाँ से पलायन किए, विधायक गए फिर आए। जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से लगातार ये सरकार अंतर द्वंद्व और अंतर कलह से जूझती रही है। आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, जो गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर लगातार अंतर द्वंद्व और अंतर संघर्ष रहा है और उसका दुष्परिणाम झारखंड को झेलना पड़ा है। आज जो स्थिति परिस्थिति बनी है, आज यहाँ ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई, भ्रष्टाचार में गोता लगा रही है। दो आईएएस जेल के अंदर हैं, इंजीनियर इन चीफ जेल के अंदर हैं, पंकज मिश्रा जेल के अंदर हैं, प्रेम प्रकाश जेल के अंदर हैं। मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का भी बड़ा भ्रष्टाचार का एक इतिहास है। प्रेम प्रकाश जी का भी वही हाल है, उनके घर से AK-47 मिला। तो इस सरकार में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि क्या शब्दों में कहा जाए। पूरा झारखंड प्रदेश देख रहा है। अब तो लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इस समय आएगा, जनतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। लेकिन उस बीच बीजेपी ने खेला करने की काफी कोशिशें की। ये आरोप है, इसको कैसे खारिज करेंगे? समय पर चुनाव हो वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी तो हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई रुचि नहीं है
यह एक्सीडेंटल डेथ ये स्वतः हो जाएगा, ये सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई रुचि नहीं है। ये जो खेल हो रहा है इनके अपने खेल हैं। बटर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। अविनेश जी कह रहे हैं कि अपनी गलतियों का ठीकरा सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, बीजेपी की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं अविनेश जी को आराम से सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें ये खेल करने का, तो वर्ड जो खेल यूज किया ये सेल्फ दिखाता है कि इनकी क्या मंशा रही होगी। आप बताओ, सबसे पहले तो आप देखो, इनके पास 4-5 रेटरिक क्वेश्चंस हैं, यही 5-6 दिन से वही पुराना रिकॉर्ड चला जा रहा है, 77,000 करोड़ जिसका कोई तथ्य नहीं है। 10 समन में नहीं बुलाया। अरे हम ईडी को जवाब देंगे, आप कौन है पूछने वाले भाई? ईडी से हम ईडी ने जवाब दिया 3 बार, 1 बार ईडी के ऑफिस गए, 2 बार ईडी को घर बुलाया। तो क्या 10 बार बुलाया? क्या मतलब ये सीएम है कि राह में चलते हुए कोई ये आम आदमी है कि बुला लिया, ये चलो अंदर आओ जवाब दो? उनकी भी व्यवस्था है, वो अपना प्रोग्राम देखेंगे, टाइम देंगे। ऐसा कौन सा उन्होंने कत्ल कर दिया? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आज तो प्रूफ हो गया ना। रणधीर सिंह ने क्या कहा निकलते हुए बीजेपी के विधायक ने कि निशिकांत दुबे ने बर्बाद कर दिया बीजेपी को झारखंड में। वो केंद्र का देखे, झारखंड में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आज कितनी बेइज्जती हुई है बीजेपी के उनके कारण। तो और सबसे बड़ी बात, मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि अब जो बातें पार हो गई, जो घटनाक्रम हो गया, हम आगे की आज की बात करते हैं। आज सुबह 11 बजे गवर्नर साहब ने विधानसभा में जो बातें रखी, जो प्रशंसा इस सरकार की, तो अविनेश जी से मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज गवर्नर साहब ने सदन पटल से, विधानसभा के पटल से गलत बोला, झूठ बोला? बीजेपी, क्या वो बीजेपी के प्रवक्ता होते, क्या बोलना चाहते हैं कि क्या गवर्नर साहब ने सच बोला कि झूठ बोला? इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए कि ये सरकार ने ये काम किए, बहुत अच्छा काम किया। अविनेश जी, समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे? तो बीजेपी के नुमाइंदे हैं। राज्यपाल महोदय का प्रश्न है, तो महामहिम राज्यपाल संविधान के संरक्षक हैं और संविधान के आलोक में ही उनकी भूमिका तय होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पूरा देश जानता है। इसलिए भाई साहब जो विषय ला रहे हैं वो कोई बहुत संविधान की जिस संविधान कोई भी सरकार चलेगी उसमें गवर्नर का ही रोल होता है। प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जितने गंभीर आर्थिक आरोपों से घिर चुके हैं, 108 भूमि घोटाला, झूठ बोला, आप ये बोलना चाह रहे हैं? के डीड के पेपर मिले हैं, ऐसे कई घटनाएं हैं जो ईडी अभी खंगाल रही है। ट्रक के ट्रक पेपर निकल रहे हैं। खंगालिए भाई, आने वाला समय में खंगालिए भाई। आपके अमित शाह को तड़ी पार किया था, आपके अमित शाह को तड़ी पार किया था गुजरात में नरसंहार के लिए। चंपई सोरेन जी ने एक लाइन बोला कि मैं हेमंत सरकार पार्ट 2, पर उनको जब कोर्ट में बरी कर दिया, चंपई सोरेन जी एक सीधे साधे किसान के पिता हैं, तो आप भी आंदोलन कोर्ट का कारी इंतजार है। कीजिए, पहले मत कीजिए, हसन भी कहीं कैच होने से पहले मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी भी साथ में है, उस समय भी मधु कोड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस से पता नहीं क्या एलर्जी है, पार्टी ने मधु कोड़ा को भी नहीं छोड़ा है। हमारे लिए ठीक है कांग्रेस, हम हैं। चलिए, तो एक दूसरे पर दोषारोपण, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश कुमार जी और बटर देओल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए।